दिनांक 6/6/2022 को सिविल सोसाइटी के लोगों की एक बैठक हुई जिसमें जन समस्याओं के लिए संघर्ष करने के लिए लोकतंत्र बचाओ आंदोलन नाम की समिति का गठन किया गया, जिसमें 3 जून को कानपुर में हुई हिंसात्मक घटना के लिए मंडल आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर संपूर्ण घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की जाएगी। सभी आरोपी चाहे वो जिस समुदाय के हों चिन्हित कर गिरफ्तारी की मांग की जाएगी। आम लोगों की समस्याओं जैसे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा आदि को लेकर जनता के बीच जन संवाद स्थापित किया जाएगा एवं आंदोलन को व्यापक बनाया जाएगा। 3 जून की घटना के लिए एसआईटी के गठन की मांग की जाएगी, जिससे कम से कम उच्च न्यायालय का जज मॉनिटर करे। सभा में प्रमुख रूप से विष्णु शुक्ला, मोहम्मद सुलेमान, राम सिंह, विजय चावला, राम शंकर, मोहम्मद वसी, असीत सिंह, प्रदीप यादव आदि मौजूद रहे। अंत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारे मुद्दों और संगठनों के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। और कौन कौन लोग शामिल हैं? संस्थाएं शामिल हैं। बैठक में वो दे देंगे कि कौन कौन लोग शामिल हुए हैं जी, लेकिन इसका हम ब्रीफ रखे थे, संक्षेप में रखते हैं। आज की जो बैठक है जी, आज की जो बैठक है वो चिंता इस बात की करती है कि मुल्क के अंदर में जो हालात हैं वो हालात अच्छे नहीं हैं। जिस तरह से सरकार एक तरफा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को कुचल रही है और बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े घराने हैं, उसको पूरे देश की संपत्ति बेच रही है। जो हमारे देश की बेरोजगारी है, जो हमारे देश के अंदर महंगाई है, जो हमारे देश के हालात हैं, वो हालातों के ऊपर में यहाँ तक कि विश्लेषण किया जा रहा है कि क्या हम श्रीलंका की तरफ जा रहे हैं। तो उसके बचाने का सवाल है, भाईचारे को बचाने का सवाल है। जो एक तरफा कार्रवाई करने का है उसके विरोध में अपनी बात को रखने का सवाल है। इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई है कि हम सब लोग इस बात से चिंतित हैं कि जिस दिशा में ये सरकार ले जा रही है इस पूरे घटनाक्रम को, वो भारत की जनता के लिए बेहतर नहीं है। किस दिशा में ले जा रही, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि पहला तो ये है कि पूरे पब्लिक सेक्टर को ये कहना चाहते हैं, अभी बातचीत भी हुई है और वो ये कि सरकार पहले ही दोषारोपित कर देती है, दंड निर्धारित कर देती है और फिर बाद में पकड़ा धकड़ी का काम कर रही है टारगेट करके। और ये जो 1000 अज्ञात हैं वहाँ ये सब कौन लोग, एक ही पक्ष के लोगों को टारगेट करना, ये सरकार की एक सोची समझी साजिश और एक संप्रदाय विशेष के मन में भय पैदा करने की कोशिश है। हम कल सवेरे कमिश्नर और डीएम से मिल करके उनसे ये मांग करने वाले हैं और अगर उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी तो हम इसके लिए एक जनहित याचिका भी दाखिल करेंगे कि एक एसआईटी का गठन हो और उस एसआईटी को हेड करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो जो ये देखे कि निष्पक्ष भूमिका तय की जा रही है। क्योंकि वास्तव में सिर्फ एक ही पक्ष को दोषी ठहरा करके छोटे से लेके बड़े तक, मठाधीश से लेकर के सरकार में बैठे एडीजी और मुख्यमंत्री तक एकदम से सर्टिफिकेट बांटे दे रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी, उनके मकान ढाए जाएंगे। अरे भाई, ये न्यायालय आपने किस लिए बनाए है? आपका काम सिर्फ ये है, पुलिस का काम है कि अगर कोई आदमी उनके निगाहों में आरोपित आता है तो उसको न्यायालय के दरवाजे पहुंचाएं। न्यायालय को ये तय करने दें, न्यायाधीश को ये तय करने दें कि वो विश्लेषण करे सबूतों का, साक्ष्यों का, गवाहों का, बयानों का, और तब फिर उसके बाद ये तय हो कि दोषी कौन है। वो एजेंट प्रोवोकेटर्स होते हैं, वो ऐसे एजेंट्स होते हैं जो प्रोवोक करें, यानी भावनात्मक बातों को उठाएं। कैलकुलेटर होता, जानते हैं कि इसका रिएक्शन होगा और रिएक्शन के बाद वो ऐसे लोग प्रमोट करते हैं। जो शख्स विवादास्पद बयान देता है उनके यहाँ वो हीरो बनता है, राज्यसभा में जाता है, राजनीतिक उसका प्लेसमेंट होता है। लेकिन आज की दुनिया बहुत जागरूक है और पूरी दुनिया फैमिली है। भाजपा को समझ लेना चाहिए कि भारत
विविधताओं का देश है। कॉन्स्टिट्यूशन में बिला वजह यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं कहा गया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जानते थे कि भारत जो है अनेक इकाइयों का देश है, लेकिन ये चाहते हैं कि ये सब इकाइयाँ खत्म होकर एक इकाई रहे, एक मान्यता रहे, एक भाषा रहे, एक खान पान रहे। ये होने वाला नहीं है। इसी को प्रमोट करने के लिए हरकतें कराते रहते हैं आए दिन, लेकिन जनता को जगाना हमारा काम है। आज की मीटिंग में तय हुआ है कि हम कानपुर के प्रबुद्ध और संघर्षशील एक्सपीरियंस लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी बना रहे हैं, और वो कमेटी तमाम चीज़ों को बड़े कैनवस पर देखेगी। पहले तो जो 3 तारीख का मामला उसको देखेंगे, जिसे इमीडिएट कह सकते हैं, तुरंत। आप देख रहे हैं एक्शन 7 न्यूज़। हमारे संवाददाता मोहम्मद अबूजर की खास रिपोर्ट।